हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा। मेरे कॉस्ट्यूम को देख के आपको लग रहा होगा कि मैं आज क्यों ऐसे बैठी हूँ। सो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो जो मैंने खुद प्रिपेयर मैं कर रही हूँ फॉर दोज हु विल अपीयर इन नीट यूजी एग्ज़ाम ऑन 17th of July 2022। तो मैंने उन सब के लिए ये इसलिए तैयार किया है जिससे कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे सामने ऐसा कोई मोटिवेशन देने के लिए बहुत सारे लोग थे, बट मैं उन लोगों को नहीं जानती थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने चैनल के थ्रू एक ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को दूँ जो कि नीट यूजी एग्ज़ाम देंगे फॉर बीएससी नर्सिंग, टू क्रैक बीएससी नर्सिंग जिसको करनी है उनके लिए मैंने अपना, क्योंकि मैं भी खुद एक नर्स हूँ, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन, ऑल द बेस्ट, एक विशेज़ दे सकूँ। सो इसीलिए मैंने ये सब पहना है और वाइट कोट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आप सब लोगों को पता ही होगा जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं, नर्सिंग में जाना चाहते हैं, वट एवर इट्स बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, सो इट डजेंट मैटर। ओनली मैटर्स, जो मैटर करता है हार्ड वर्क मैटर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो पूरे साल आपने मेहनत की है, कुछ 6 महीने मेहनत की है, जिसने जिस हिसाब से मेहनत करी है, कितने इंटेंसिटी के साथ मेहनत की है, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू हु विल अपीयर इन नीट यूजी एग्ज़ाम टुमारो। तो सबके लिए बहुत 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 गुड विशेज़ है मेरी तरफ से। तो इस वीडियो में मैं छोटा सा ये भी बता देती हूँ कि आप लोगों को कितना स्कोर चाहिए होगा बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट सीट के लिए आउट ऑफ 720 मार्क्स इन नीट यूजी एग्ज़ाम इटसेल्फ। तो मैं इस चीज़ के लिए बताने के लिए ही मैंने ये सब किया है, सो दैट आई कैन गिव यू अ लिटिल बिट मोटिवेशन। लाइक एवरीवन डिज़र्व्स, जो मेहनत करता है वो हर चीज़ डिज़र्व करता है लाइफ में, हर चीज़। ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाता है पैसे से, बट पैसे से आपको दिमाग नहीं मिलता, पैसे से आपको कोई जॉब नहीं मिलती, पैसे से आपको, मैं जो कहना चाह रही हूँ उसका समझो, पैसे से आपको कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिल सकती। ठीक है, आइदर यू बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं लाइफ में। मेरे पास डेली के डेली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग मार्क्स फॉर बीएससी नर्सिंग, कि कितना आपको नीट यूजी में स्कोर करना होगा सो दैट यू मे सिक्योर अ गुड रैंक फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग के थ्रू जो नीट कॉलेजेस हैं उनकी मैं एक लिस्ट दे सकती हूँ पूरा इंडिया में रफली, जो बीएससी नर्सिंग कंडक्ट कराता है थ्रू नीट एग्ज़ाम। ठीक है, नीट यूजी। सो बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एवरीवन नोज इट। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी अमंग इंडिया जो कि कंडक्ट कराती है बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स, येस, फॉर फीमेल एंड मेल। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। ठीक है, तो ये वाराणसी में है, आई थिंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो इट इज़ फॉर बोथ, दैट इज़ फॉर मेल एंड फीमेल। Next, IGIMS, it is situated in Bihar, Patna. So it conducts BSc nursing course through NEET only for females, okay, not for males. क्योंकि there are many exceptions in our India in certain government and private colleges that they do not conduct BSc nursing for males. Only they conduct, most of the colleges conduct BSc nursing for males, females only, not for males. Second. Third, JIPMER, everyone knows it. It is one of the best psychiatric, psychological university for BSc nursing और for medical also. ठीक है, तो ये बहुत ही एक नामी वाला कॉलेज है which is situated in Pondicherry and it is for male and female also. So this is the best part of this medical university, that it conducts the BSc nursing course for both male and female. Next, we move on to Maharashtra government and private nursing colleges. So mainly there are certain colleges that runs for both of them and there are certain colleges that runs for males only and for female only. Next, Goa BSc nursing colleges. For Goa, it is best part, like they conduct for both of them, that is for male and female as well, the BSc nursing course. Next, we move on to the UP. UP is a very large state in India itself and they have government medical colleges and certain private medical colleges. Like if we talk about Sharda and Amity University,
they are private medical colleges and they conduct for males also, like they conduct JNM program for males also. So this is the best part if you don't wanna go too far from UP and from Delhi. So Amity and Sharda University is the best university for males and females. Next, but there are certain medical colleges which are government itself, they do not conduct their courses, BSc nursing course for males, they conduct for female only. Next we move on to Bhopal Nursing College, Bhopal Memorial, and the best part is that they conduct for both of them, like they are for female and male also. Next, ये कॉलेजेस की बात हो गई जो जो इंडिया में है, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस। मैंने जैसे यूपी बताया तो यूपी में मैंने पूरा यूपी ले दिया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनमें कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर दिल्ली के लिए। दिल्ली में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं आना क्योंकि उनका स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्टेट्स। आई नॉट से लाइक हर स्टेट में अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ एथिक्स हैं, कुछ मोडालिटीज़ है, बट फॉर मी दिल्ली इज़ द बेस्ट आई थिंक। सो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो BSc नर्सिंग कराते हैं थ्रू नीट एग्ज़ाम एंड विच दे हैव बोर्ड लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो वी हैव 4 कॉलेजेस इन दिल्ली, लाइक फर्स्ट है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, विच इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली इटसेल्फ इन एक हॉस्पिटल है, या मुझे उसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, LNJP, yes. So they conduct BSc nursing exam only for females, yes. In Delhi, there are regulations in colleges like they do not conduct BSc nursing courses for males, they just conduct this course for females only. Like next, Lady Hardinge Medical College, it is only for females only, recognized by Delhi University, and RACON, that is Rajkumari Amrit Kaur Medical University, College of Nursing, so it's only for females as well. Then next we have Florence Nightingale College of Nursing, which is situated in GTB Hospital, Guru Tegh Bahadur Hospital, Dilshad Garden itself, and it is only for females. So नेक्स्ट हम चलते हैं जो गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी कराती है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर कुछ कॉलेजेस सरकारी हैं, कुछ कॉलेजेस प्राइवेट हैं, लाइक लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग. सो दिस इज़ प्राइवेट कॉलेज एंड इट कंडक्ट्स कोर्स ओनली फॉर फीमेल्स. St. Stephen College of Nursing, which is very recognized college and hospital. This is only for girls, that is for female. Next we have VMMC, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग. सो ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए है. नेक्स्ट चलते हैं हम स्कूल ऑफ नर्सिंग हिंदूराव हॉस्पिटल. रिसेंटली दे गुरु गोबिंद सिंह एडेड 3 colleges. So School of Nursing Hindurao Hospital, this is for only females. Next we have Dr. Ram Manohar Lohia. This is again for females only. They conduct BSc Nursing through NEET exam. Next but not the least, we have College of Nursing Kasturba Hospital, which is situated in Daryaganj itself. So they conduct BSc Nursing for females only. Next हम चलते हैं जो बहुत important है कि आपको कितने UG स्कोर चाहिए BSc नर्सिंग के लिए. नीट UG स्कोर आपको कितना चाहिए BSc नर्सिंग के लिए एक अच्छे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के लिए. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फॉर जनरल एंड OBC, जनरल और OBC के लिए आपको 450 और मोर आउट ऑफ 720 आपको इतना स्कोर करना ही करना है टू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, very recognized college. And for SC and ST you have to score 400 or more out of 720, otherwise you will not get any government seat from a recognized medical university or college. Next एक चीज़ और important है, like there are certain colleges, certain medical universities who had given their like score out of 720 that if you score this much then you will get this college. So for BHU, Varanasi and UP Medical College, you have to score for general and OBC 500 to 550. Otherwise, you will not get any recognized seat from a recognized medical university. Yes, you have to score. Like अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ना नीट UG से. एक चीज़ इसका बेनिफिट भी है कि आपको सारे हर जगह के फॉर्म्स नहीं भरने पड़ते हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जिसको MBBS ही करना था, जिसको BDS ही करना था, जिसको BMS ही करना था, कोई मैं लड़की की बात करूँ स्पेशली,
जैसे मुझे 1 साल में पता चला है लोगों के थ्रू, तो उनका क्या होता है, अब उनको पता है कि नर्सिंग में कंपटीशन इज़ टू टफ एंड द सैलरी इज़ गुड वन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब उनका नहीं आ रहा, उसमें ड्रॉप नहीं ले सकते, फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं है कि प्राइवेट MBBS या BDS कर सकें, सो दे ऑप्ट फॉर BSc नर्सिंग एंड विच इज़ वेरी रिकगनाइज्ड इवन, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि यार BSc नर्सिंग करते हैं, अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी है और जॉब ऑप्शंस बहुत हैं, मतलब आप कभी भी अप्लाई कर दोगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन नर्सिंग। सो इसकी वजह से क्या हो गया है कि जिसको नहीं भी करनी थी ना नर्सिंग, वो भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों का बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा डाउन चला गया। फॉर SC and ST and for PWD they need to score 400 or more 450, मतलब आउट ऑफ 720। अगर आप इतना स्कोर करते हैं आउट ऑफ 720, सो यू आर इन सेफ जोन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी सीट आई थिंक इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड फॉर प्राइवेट एज आई सेड, लाइक फॉर गुरु गोविंद सिंह सेंट स्टीफन यूनिवर्सिटी, इतना ही रेंज जाएगा। ऐसे आप खुश मत होइए क्योंकि ये बहुत वेल रिकग्नाइज्ड कॉलेज है। अगर आपने इससे ज़्यादा स्कोर नहीं किया, मतलब इससे कम स्कोर किया है, तो आई थिंक यू विल नॉट गेट दैट सीट। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एक अच्छा मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि प्लीज़ गो फॉर इट, अच्छे से कराओ, पूरे साल की मेहनत है, घबराना नहीं है। और पहले अगर कई बार ऐसे होता है आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका पहला ही क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट करने वाले हो वही सबसे बेकार जाता है, मतलब आप सोचते हो कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। सो डोंट लूज़ होप देन, ठीक है, जस्ट गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत चले जाओ। वो भी नहीं आता, छोड़ो, तीसरे के पास जाओ, कोई तो आएगा, जितना आएगा उतना करके आओ, अच्छा करके आओ। नेगेटिव में क्वेश्चंस कम जाने दो, क्योंकि नेगेटिव से क्या होता है कि आपकी परसेंटेज जो है, परसेंटाइल जो आना होता है एग्ज़ाम में, वो कम हो जाता है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये एक ट्रिक है कि कभी भी ना नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। और आपका ऐसे होता है ना, कई लोग क्या होते हैं कि दे ट्राई, लाइक अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपको पता है ये क्वेश्चन सही जाने वाले हैं एंड यू नीड गुड रैंक, गुड मार्क्स, देन यू शुड ट्राई। लाइक नेगेटिव भी कर दोगे तो 0.25 कटना है, ठीक है, आपको पता होता है कि इतने नंबर कटेंगे, मेरा इतना स्कोर बन रहा है ऑलरेडी। इफ़ यू हैव इनफ टाइम इन एग्जाम देन डू दिस, otherwise don't do this. And if you are scoring less in exam, like if you have inner feelings like I didn't score that much and I didn't good जितना मैंने as I was expecting, so don't lose hope and negative मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि नेगेटिव करोगे तो जो रैंक आनी है वो भी नहीं आएगी, ठीक है। 0.1 मार्क्स से भी रैंक का इतना डिफरेंस बैठता है, ठीक है। तो सिर्फ वही करो, और आपके मार्क्स अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने जो ये किया ये सही है, ठीक है, इंट्यूशन बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है, देन गो फॉर नेगेटिव, ठीक है। मतलब आपको उसमें नेगेटिव में ना ऐसे होना चाहिए कि यार ये इन दो में से है, यही है जो ये मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं तो पढ़ा हुआ है, तब आप जाओ नेगेटिव की तरफ, अदरवाइज डोंट गो, ठीक है, क्योंकि आपका स्कोर ही लेस होगा। मेरी एडवाइस यही होती है, जब भी मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, लाइक मैंने 2 बार दिया है नीट, एक तो जब 12th करते हैं तभी दिया था, और एक बार मैंने 1 साल का ड्रॉप मारा था तब दिया था। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट एडमिशन इनटू MBBS क्योंकि आई डिडंट स्कोर दैट मच, आई डिडंट स्कोर गुड बेसिकली, बिकॉज मैं पढ़ी ही नहीं जितना मुझे पढ़ना चाहिए था, ठीक है। अगर इसके लिए भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी, कमेंट में डाल देना कि क्या स्टोरी रही थी, क्यों नहीं पढ़ पाई, क्या मतलब स्ट्रगल तो रहा नहीं उस टाइम पे, तो इसी वजह से नहीं कर पाई। अदरवाइज़ अगर अब वाला माइंडसेट होता तो आई कुड स्कोर गुड, ठीक है। बट कोई नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है, जैसे हम लोगों ने, मैंने मिस्टेक्स दोहराई, तो मैं नहीं चाहती यार किसी के साथ ऐसा हो। BSc नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड वेरी गुड कोर्स, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, सैलरी इज़ वेरी गुड, सो करो यार, कर दो, फाड़ दो एग्ज़ाम की, ठीक है, अच्छे से कर दो एग्ज़ाम। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू रियली गॉट मोटिवेटेड थ्रू दिस वीडियो। सो एग्ज़ाम कैसा हुआ ना, वो भी सब लोग कमेंट में बता देना कल आकर, ठीक है ना। So bye bye, take care, all the very best, go and crack it.